और यूके में इतनी वैकेंसियाँ होती हैं टीचिंग में कि करने वाला होना चाहिए। हम 4th क्लास की नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, चपरासी की नौकरी के लिए क्या है, हॉस्पिटल में केयर टेकर के लिए क्या, मतलब कैसे नौकरियां मिल सकती हैं? नौकरी के लिए जाना चाहते हैं वो कैसे जाएं? नौकरी के लिए देखो कुछ ऐसी फील्ड है अनस्किल्ड वीज़ा, जैसे कंस्ट्रक्शन में हो गया, वो मजदूरी करेंगे, लेबर का हो गया, तो कुछ इस आजकल होड़ लगी हुई है कनाडा जाने की, वहाँ 4 साल के अंदर अंदर पीआर मिल जाती है। इंग्लैंड में कोई आदमी जाए तो वहाँ पीआर कितने साल में मिल जाती है? तो स्कोप महिलाओं के लिए हम पूछ रहे थे क्या क्या है? हाँ, बहुत अच्छे स्कोप हैं कि एक तो सेफ्टी और सिक्योरिटी होती है। आप इंग्लैंड जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, वहाँ नौकरी करना चाहते हैं, वर्क वीज़ा पर जाना चाहते हैं या स्टडी वीज़ा पर जाना चाहते हैं, कैसे वीज़ा लगे, कैसे वहाँ पर जाएं, वहाँ पैसे कमाने के लिए जाना चाहें, नौकरी करने के लिए जाना चाहें तो उसके लिए क्या रास्ते हैं, इन सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं परवीन रानी जी, जो इंग्लैंड में रहती हैं और आजकल भारत आई हुई हैं। पिछले दिनों हमने एक ऑस्ट्रेलिया की वीडियो बनाई थी, उसके बाद करीब 1 लाख लोगों ने वह वीडियो देखी। बहुत सारे सवाल लोगों के थे, उन सारे सवालों के जवाब भी आज हम इंग्लैंड के बारे में कोशिश करेंगे कि समझेंगे कि इंग्लैंड जाना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, कितना खर्चा वहाँ लगता है। हमारे साथ परवीन रानी जी, नमस्कार मैम। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों को नमस्ते। मैं काफ़ी सालों से यूके में रह रही हूँ और एग्जैक्टली आप पूछो कि यूके में कहाँ से, तो लंदन में, मैं नॉर्थ लंदन में रहती हूँ। जी, कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम बिना आईलेट्स कैसे जाएं काम पे और वहाँ काम मिल जाए, नौकरी मिल जाए, पैसा कमा सके बिना आईलेट, क्या ऐसा है, कोई रास्ता है? देखो यूरोप में है, यूरोप में बहुत सारे कॉलेज हैं जो यूरोप के देशों के नाम बताओ। यूरोप में कोई भी देश ले लो, फ्रांस ले लो, जर्मनी ले लो, माल्टा ले लो, स्पेन ले लो, इनमें एडमिशन्स होते करा सकते हैं, हम कराते भी हैं। जो बच्चे उनको डर है कि आइल्स नहीं कर सकते, बट आइल्स नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं है कि उनको इंग्लिश ही नहीं आती तो हो जाएगा। वो क्रेडिबल इंटरव्यू लेते हैं कॉलेज वाले, उनकी चेक करते हैं इंग्लिश कि स्पीकिंग कैसी है, क्योंकि अगेन वही बात आ जाती है, आप पढ़ोगे कैसे? टीचर पढ़ा रहा होगा, वो तो इंग्लिश में पढ़ाएगा। यूरोप की उनकी लैंग्वेज तो सीखनी होती होगी, जैसे स्पेनिश है या जर्मन है या ऐसी? वो इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश आपको पता है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सबको इंग्लिश आती है। वहाँ पे जो टीचर पढ़ा रहा होगा वो इंग्लिश में पढ़ा रहा होगा, तो इंग्लिश आनी चाहिए आपको, समझनी भी और बोलनी भी। ठीक है, तो वो बिना आइल्स के एक रास्ता है। और बाकी जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनका यूके नैरिक हो जाता है कि अगर उन्होंने यहाँ से ग्रेजुएशन की है और इंग्लिश में की है, जैसे एमबीए हो गया या जो आईटी की क्वालिफिकेशंस होती हैं, जो कंप्यूटर के बेस पे बीएससी हो गया या इस तरह की जो हैं चीज़ें, इंग्लिश एमए हो गया, तो इसका मतलब उनको इंग्लिश आती है, ऐसा हम मानते हैं। तो वो यूके नैरिक होता है, उसके बेस पे भी वो फिर उनको बिना आइल्स के वहाँ पे मिल जाती है एंट्री। और आप महिला हैं और इंडिया से और ख़ासकर हरियाणा से जो लड़कियां वहां जाना चाहें, उनके लिए किस तरह का माहौल, किस तरह की सुरक्षा और किस चीज़ में उनके लिए ज़्यादा स्कोप है महिलाओं के लिए? देखो, महिलाओं के लिए आज भी मैं कहूँगी वर्ल्ड में अगर कहीं रानी का राज है तो यूके में ही है। आज भी वहाँ हर लड़की रानी है, हर लड़की को क्वीन की तरह हर सुविधा मिलती है और जो रूल हैं वो फेवर में है लड़कियों के। तो आज तक मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई सेफ्टी के पर्पस से या फिर भाई रात को 12 बजे 1 बजे भी अगर मैं अकेली जा रही हूँ तो मुझे कभी मन में ऐसा नहीं आया कि कहीं डर वाली बात तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप एक कॉल करते हो तो 2-4 मिनट में पुलिस वहाँ होती है। और दूसरी चीज़, हिस्ट्री ख़राब होने का डर होता है सबको कि कोई भी बंदा कोई कुछ काम करता है गलत तो उसकी हिस्ट्री में चला जाता है। कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस हो गया, कुछ भी हो गया, मान लो रिपोर्ट कर दी किसी ने उसकी कि मुझे तो लगा कि ये मेरा पीछा कर रहा है या फिर ये मेरी फ़ोटो खींच रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। कोई ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता लड़का। और यही लड़के जो यहाँ पर जिनसे डर होता है, वहाँ जाके वही लड़के इतना तमीज़ से बात करते हैं, इतना सिस्टम में रहते हैं। बड़ी हैरानी होती है कि यही लोग वहाँ जाके कैसे सुधर जाते हैं, यहाँ नहीं सुधरते, यहाँ पे वो नहीं सुधरते हैं।
तो ये थोड़ा सा बस सिस्टम का डर होना ज़रूरी है। तो स्कोप महिलाओं के लिए हम पूछ रहे थे क्या क्या है? हाँ, बहुत अच्छे स्कोप हैं कि एक तो सेफ्टी और सिक्योरिटी होती है कि सेफ है कोई भी बंदा। कोई लड़की अगर अकेली जा रही है, पेरेंट्स को क्या होता है, कोई लड़की अकेली भेज रहे हैं, रिलेटिव होने चाहिए, हम अपने रिश्तेदारों के पास भेजेंगे, वहाँ पे सेफ रहेगी। तो वो डर नहीं है यूके में कि आप कोई रिश्तेदार हो या ना हो, ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, लड़कियाँ सेफ हैं उधर। हम जैसे अपने इंडिया में हैं और अपने खासकर हरियाणा में देखें, लड़कियों के लिए सबसे मनपसंद फेवरेट फील्ड टीचिंग का है। हाँ। तो जैसे 9 बजे गई, 2 बजे आ गई, अपना घर भी संभाल लिया और बच्चे भी पढ़ाए स्कूल में। तो ऐसा वहाँ लड़कियों के लिए कौन सा फील्ड है? यहाँ से मान लिया जो बच्चियाँ +2 के बाद, ग्रेजुएशन के बाद वहाँ जाएँ, तो किस चीज़ में अपना भविष्य और कैसी पढ़ाई करें? आई वाज जस्ट अबाउट टू से द सेम थिंग जी। कि टीचिंग में ओबियसली फेवरेट होता है लड़कियों का। क्यों? क्योंकि उसमें ये होता है कि वो बच्चों के साथ स्कूल जा सकती हैं, अपने बच्चों को छोड़ा स्कूल में, अपनी जॉब की, और साथ साथ बच्चे अपने पिक किए और घर पे आ गए, और साथ साथ वो अपने आप को अपडेट भी रख सकती हैं कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना चाहिए, किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि आजकल मोस्टली क्या होते हैं कि पेरेंट्स की शिकायत होती है कि बच्चे सुनते नहीं हैं। जब वो टीनेज आ जाती है बच्चों की, कहते हैं ना, जब टीनेजर हो जाते हैं, तो एक वो 16 से मेरे ख्याल से 21 साल के बीच की उम्र होती है, 14 से। तो उसमें फिर क्या है कि हमें वो साथ साथ खुद भी हम अपने आप को अपडेट रखते हैं कि बच्चों की आजकल सोचने की जो तरीका है, बोलने का जो तरीका है, वो किस तरह से बदल रहा है, और हमें उनको फिर किस तरह से उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, कौन सा तरीका बच्चों को पढ़ाने का ज़्यादा पसंद आता है। अब बार बार हम टोकते हैं तो बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन हम उनकी काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आजकल देखो इंडिया में भी एक अच्छा ट्रेंड हो गया है कि काउंसलर होते हैं स्कूलों में, जबकि पहले मैंने नहीं सुना था। आज से अगर 10-12 साल पहले की बात सोचें, या 5 साल पहले भी मैंने ज़्यादा नहीं सुना था, लेकिन आजकल हर स्कूल में, अच्छे जो स्कूल हैं उनमें काउंसलर की जॉब होती है, वैकेंसी। तो ये चीज़ क्यों आई है? क्योंकि बच्चे पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं, पेरेंट्स से इरिटेट हो जाते हैं, तो उनको इसलिए काउंसलर्स की ज़रूरत पड़ गई। नहीं तो ये बाहर देशों में ही ट्रेंड था, है ना। तो एक तो ये स्कूल में जो टीचिंग प्रोफेशन में होते हैं, जो मुझे खुद लगता है कि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे से काउंसलिंग उनकी कर पाते हैं, उनको आगे किस कैरियर में जाना चाहिए, उनको कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे उनको हम डिसिप्लिन में रख सकते हैं, कैसे उनको पंचुअल और ये मैनेजमेंट उनका कैसे अच्छा हो, ये सारी चीज़ें हम खुद ब खुद सीख जाते हैं जब हम वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स देखते हैं, उनको डील करते हैं, बात करते हैं, पढ़ाते हैं। तो ये काफ़ी उसके फ़ायदे रहते हैं, और टीचिंग में हमेशा ही स्कोप रहता है। और यूके में इतनी वैकेंसियाँ होती हैं टीचिंग में कि करने वाला होना चाहिए। और एक बड़ा सवाल दर्शक कह रहे होंगे कि अभी तक पूछा नहीं है, वो है पीआर का। आजकल होड़ लगी हुई है कनाडा जाने की, वहाँ 4 साल के अंदर अंदर पीआर मिल जाती है। इंग्लैंड में कोई आदमी जाए तो वहाँ पीआर कितने साल में मिल जाती है? आपने कहा कि होड़ लगी हुई है, जो इस होड़ में शामिल है उनको पता होगा कि आजकल कनाडा में रिफ्यूज़ल के सिवाय कुछ मिल भी नहीं रहा है। बहुत रिफ्यूज़ल आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारी फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं, क्योंकि हर कोई बंदा उधर ही जाने की सोच रहा है, राइट। और अगर आप सही तरीके से जाते हैं, अच्छे से काम करते हैं, जो जिस पर्पज़ के लिए गए हैं, मान लो आप ग्रेजुएशन करने गए हैं, मास्टर करने गए, तो जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है वो अच्छे से अगर आप करेंगे, और उसके बाद मैंने बताया चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, या फिर वर्क वीज़ा पे गए हो, तो वर्क वीज़ा पे जब बंदा जाता है तो 5 साल में पीआर के वो उसको कर सकता है, पीआर के लिए अप्लाई कर सकता है। पीआर मतलब परमानेंट रेजिडेंस। 5 साल के बाद? 5 साल के बाद जी। और मिल जाता है अमूमन? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ये वो रूल है, वो मैं नहीं कह रही, वो रूल कहते हैं। रूल कहते हैं। ये कहते हैं कि भाई कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा मतलब सख्त है इंग्लैंड की पीआर मिलनी। वो सख्त इसलिए है कि बाकी सारे कंट्री हमेशा खुले रहते हैं, और यूके थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है इस मामले में। कि अभी पिछले साल ही आप बताएं, प्रीति पटेल जब बनी, उसने पीएसडब्ल्यू ओपन करवाए हैं दोबारा से। तो कोई भी चीज़ जो है हमेशा ओपन नहीं रहती है, रूल चेंज होते रहते हैं, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं, पुरानी बंद हो जाती हैं। जैसे अब पीएसडब्ल्यू है यानी पोस्ट स्टडी वर्क, तो 2 साल का मिलता है। तब तक बच्चा अच्छे से डिसाइड कर सकता है कि उसको इस कंट्री में रहना पसंद है या नहीं है, उसको किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए थी, क्या वो यहाँ अवेलेबल हैं या नहीं है। और अगर एक बार बच्चा यूके में पढ़ लिया तो वर्ल्ड में कहीं चला जाए, उसकी डिग्री इक्विवेलेंट मानी जाती है, उसकी डिग्री की इम्पोर्टेंस उतनी ही है। और एक और सवाल कि इंग्लैंड कितना महंगा है? इंग्लैंड के शहर कितने महंगे हैं, लंदन या दूसरे शहर?
लंदन थोड़ा कैपिटल हो गया, मैंने कहा कि उसमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, और बाकी थोड़े बाहर अगर आउटर में चले जाएं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पीसफुल लाइफ मिलेगी, अगर आपको शांति पसंद है तो। यानी कि बच्चा जैसे आपने कहा कि यदि लंदन से दूसरे शहर में जाए स्टडी के लिए और वो 20 घंटे काम भी करे, क्या वो अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के साथ कुछ बचा भी सकता है, या सिर्फ पढ़ाई का खर्चा ही निकाल सकता है? ये निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता? देखो असली बात तो आपको पता है, जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं वो कमाने ही जाते हैं, है ना। वो पढ़ाई पे कम ध्यान देते हैं, कमाते ज़्यादा हैं, है ना। और जो बच्चे गए हुए हैं ऑलरेडी, वो उनको पता भी है कि वो घर पे भेजते हैं पैसे, कि बस घर वालों ने तो एक बार लगा दिए अब। लेकिन मैं ये कहूँगी कि 1 साल तक आप अपने बच्चे पे ना कमाने का प्रेशर ना डालें, क्योंकि फिर वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएगा। उसने पूरी ज़िंदगी कमाना है, और अगर उसने 1 साल वो अगर पढ़ाई अच्छे से कर ली, मास्टर मान लो करने गया है, तो वो मास्टर अगर उसने अच्छे से ध्यान से पढ़ा और उसकी नॉलेज ली, क्योंकि वहाँ नॉलेज के बेस पे, वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं होती किसी चीज़ की, जो डिज़र्व करता है उसी को जॉब मिलती है। और उसको अगर उसने नॉलेज ले ली तो फिर उसको पूरी ज़िंदगी उसका प्रोग्रेस रहेगा, वो प्रोग्रेस करेगा लाइफ में, है ना। या तो आप उसका 1 साल देख लो कि वो कमा के हमें वापस घर भेजे, या फिर ये देखो कि 1 साल बच्चे को परेशान नहीं करना, उल्टा इसको ये कहना है कि जम के पढ़ाई करो, जो पढ़ने के लिए तुमने एडमिशन लिया उसको अच्छे से पास करो, वो नॉलेज लो, तो तुम्हें पूरी ज़िंदगी पड़ी है कमाने के लिए, फिर तुम अच्छा पैसा कमाओगे। बिल्कुल। तो यही मैं कहूँगी कि सिर्फ एकदम से ये मत सोचो जाते ही कमाओ। अब यहाँ देखो, बच्चा यहाँ पे ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, लंबी लाइनों में ही लगा है, बेरोजगार घूम रहा है ना। तो बेटर है कि 1 साल क्वालिफिकेशन घूमने की बजाय इंग्लिश की लो, आइल्स की कोचिंग लो। हम भी जैसे यहाँ देते हैं, हमारे पास गाँव के भी बच्चे आते हैं, और गाँव के जो बिल्कुल नहीं आती इंग्लिश बोले, इंग्लिश तो छोड़ो, उन बच्चों को हिंदी बोलनी नहीं आती, वो हरियाणवी में बात करते हैं, वो बच्चे भी आराम से 5.5 बैंड ले लेते हैं जी। लेकिन टाइम लगाना पड़ता है। वो सोचते हैं कि 2 ही दिन में इंग्लिश आ जाए, ऐसी बात नहीं है। ये लैंग्वेज है। आप देखो, आप गुजरातियों के बीच रहो, महीने 2 महीने में आपको आने लग जाएगी। आप बिहारियों के बीच रहो, बिहारी आने लग जाएगी, है ना। तो ऐसे ही आप ऐसे माहौल में रहते हो, इंग्लिश आने लग जाती है। ये लैंग्वेज है, प्रेशर में नहीं आती है। आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, आप इंग्लिश मूवी देखो, आप बात करो, अपने आप से मिरर के सामने खड़े होके बात करो, डेली रूटीन की चीज़ें आप अपने आप से देखो, आपने क्या किया सुबह से लेके शाम तक। तो ये छोटी छोटी अगर वो प्रैक्टिस करते हैं ना, तो अगर साल 6 महीने लगाएं, तो इंग्लिश कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ना आए। ये एक लैंग्वेज है। मैंने एक जैसे उदाहरण दिया कि जिस तरह के लोगों में सर्कल में आप बैठते हैं, वो लैंग्वेज अपने आप आपकी ज़ुबान पे आने लग जाती है, सोचना नहीं पड़ता जी। और एक सवाल मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, और भाई आपके कुछ सवाल हैं तो हम दूसरी वीडियो फिर भी बना लेंगे, आप मैसेज में लिख सकते हैं कि नौकरी के लिए जो जाना चाहे, जो पढ़ाई नहीं करनी, जिसको ना मास्टर करनी है ना ग्रेजुएशन करनी है, जो सब कुछ यहाँ कर चुका है, नौकरी करनी है उसको। और नौकरी भी दोनों तरह की, जो पढ़ा लिखा हुआ है, बिना पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा है। बहुत सारे ऐसे लोगों के मैसेज आए हैं ऑस्ट्रेलिया की, जैसे जो हमने वीडियो बनाई थी उसके बाद, जी हम 4th क्लास की नौकरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, चपरासी की नौकरी के लिए क्या है, हॉस्पिटल में केयर टेकर के लिए क्या, मतलब कैसे नौकरियां मिल सकती हैं। नौकरी के लिए जाना चाहते हैं वो कैसे जाए? नौकरी के लिए देखो, कुछ ऐसी फील्ड है अनस्किल्ड वीज़ा, जैसे कंस्ट्रक्शन में हो गया, वो मजदूरी करेंगे, लेबर का हो गया, तो कुछ इस तरह के एरियाज़ होते हैं, उसमें उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अनस्किल्ड वीज़ा होते हैं। लेकिन अगर कोई चाहता है कि वाइट कॉलर की जॉब चाहिए, स्किल्ड वीज़ा होते हैं वो, तो उसमें उनकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन उन्होंने किया हो, ग्रेजुएट जो बंदा होगा, और या फिर उसका जो मीडियम है वो इंग्लिश रहा हो, जो सब्जेक्ट उन्होंने पढ़े हैं वो इंग्लिश में पढ़े हो, तो उनको मैंने बताया यूके नेरिक होता है कि यूके के बराबर है या उनकी क्वालिफ़िकेशन या नहीं है। और यहाँ की क्वालिफ़िकेशन ऑलमोस्ट सेम है। अगर आपने यहाँ से क्वालिफिकेशन की है, ग्रेजुएशन की है, तो यूके में भी आपको ग्रेजुएट माना जाता है, और उसके बेस पे ही आप आगे जो ग्रेजुएशन के बेस पे वहाँ पे जो मिल रही है, तो वो फिर आपको मिल जाती हैं। लेकिन अगेन वो आपने जेन्युइन किया हो। जी। अनस्किल्ड वीज़ा वाले क्या करें, कैसे जाएं, उनका वीज़ा कैसे मिल सकता है? अनस्किल्ड वाले वीज़ा वही है कि जैसे ऑनलाइन भी उनकी वैकेंसीज होती हैं, बट ऑनलाइन बहुत ही कम चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे रेफरेंस बहुत बड़ी चीज़ है कि इस बंदे का कैरेक्टर कैसा है, डिसिप्लिन कैसा है, इसको कौन जानता है, वो रेफरेंस कि रेफरेंस हो।
तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से ही कोई आदमी ऑफर करे उसको। हाँ, जी। कि कोई उसको गाइड कर रहा है, कोई बता रहा है कि हाँ भाई ये मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, ये बंदे मेरे थ्रू आ रहे हैं और मैंने उसको गाइड किया, उसको सब चीज़ें पता है। तो इस तरह के अनस्किल्ड वीज़ा भी होते हैं जी। जो वही जैसे मैंने बताया कि हमारा जैसे ऑफिस है तो हम यही चीज़ उनको गाइड करते हैं प्रॉपर। लेकिन जो स्किल्ड वर्कर हैं उनमें उनको अब मैंने बताया कि अगर ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है, कि यहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन की हो, जिस भी फील्ड में की हो, मैनेजमेंट में की हो, मार्केटिंग में की हो, या फिर टीचिंग में उन्होंने क्वालिफ़िकेशन की हो, या फिर आईटी में किया हो, या फिर उन्होंने मेडिकल साइड किया हो, नर्सिंग उसमें किया हो। लेकिन जो भी फील्ड है वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो, एक्सपीरियंस हो थोड़ा बहुत, और इंग्लिश आती हो थोड़ी बहुत। और अनस्किल्ड वीज़ा में इंग्लिश की इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कोई बंदा कंस्ट्रक्शन वर्क में है, उसको किसी से इतनी बात नहीं करनी है ना, और इतना कोई भी बंदा समझ लेता। मैं वही बता रही हूँ, हमारे पास इतने गाँव के बच्चे आते हैं पढ़ने, और वो 2-3 महीने में वो खुद कहते हैं कि हमारे अंदर बहुत चेंज आया है, क्योंकि हम स्पीकिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि मेन क्या है, स्पीकिंग ही चाहिए होती है, राइट। तो स्पीकिंग पे और लिसनिंग पे, क्योंकि जब मैं बोल रही हूँ तो आप भी तभी बोल पाओगे जब आप समझ पा रहे हो मेरी बात, है ना। तो लिसनिंग और स्पीकिंग तो मस्ट है। और सबसे आखिर में यही कि जो अगले 1 साल बाद या 2 साल बाद हमारे गांव के बच्चे और मिडिल क्लास फैमिलीज़ के जो बच्चे इंग्लैंड जाना चाहें, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहें या कनाडा जाना चाहें, वो अभी से कैसे तैयारी करें? वही उनका क्या टारगेट है, अनस्किल्ड वीज़ा पे जाना चाहते हैं, स्किल्ड वीज़ा पे जाना चाहते हैं। स्किल्ड मतलब जो उनमें पढ़ाई कौन सी करें, जो स्किल, 10वीं की 12वीं पढ़ाई करें, जो स्किल वीज़ा पे जाना चाहते हैं, और वो अगले 1-2 साल पढ़ाई करते करते अभी से किस तरह से तैयारी करें? वो अपनी इंग्लिश पे ज़रूर ध्यान दें। आपको पता है कि मैथ, साइंस या इन पे भी कुछ, वो तो देखो हमारे बच्चों के मैथ्स तो मेरे ख्याल से इंडिया में जो जितने बच्चे बाहर जाते हैं उनके मैथ्स तो अच्छे ही होते हैं, और जिसका मैथ अच्छा होता है उसकी साइंस भी अच्छी होती है। तो क्योंकि उसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं ये मोस्टली। तो बाकी सब्जेक्ट्स तो स्कूलों में ध्यान देते ही हैं। जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बच्चे नहीं जाते वो इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते। तो सिर्फ मैं यही कहूँगी कि वो थोड़ा बहुत अपना स्पीकिंग पे ज़रूर कोशिश करें। वो जो देसी गाने सुनने की बजाय वो थोड़ा इंग्लिश के गाने सुने, इंग्लिश की मूवी देखें, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ें। तो थोड़ा बहुत क्या कि उनको एकदम से बर्डन नहीं आएगा, वो उनको एक इजी वे में सिखाने का तरीका है। कि स्कूलों में तो ध्यान देते हैं लेकिन बच्चे घर आके उस पर ध्यान नहीं देते, पढ़ते नहीं हैं। आप मोस्टली देखोगे कि जो गांव के बच्चे उनके इंग्लिश में सबसे कम मार्क्स आते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर तो पढ़ा रहा होता है वो, पर बच्चे घर पे ध्यान नहीं देते। वो शुरू से ये मान लेते ये तो इंग्लिश तो बड़ा टफ सब्जेक्ट है ना, जबकि कुछ भी टफ नहीं है। सिर्फ ये शुरू से थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहो, जैसे और सब्जेक्ट पे देते उस पे भी दे दो। और स्कूलों में भी वही बातें, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा क्लब्स होते हैं, तो इंग्लिश के पहले से ही आप एक्स्ट्रा क्लासेस लेने लग जाओ। अगर स्कूल में आपको फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो आजकल आप देखो कि कितने कोचिंग सेंटर हैं। हम भी ऑनलाइन भी देते हैं क्लासेस, यहाँ आते हैं जो बच्चे ऑफलाइन भी देते हैं। तो सारे अब ये लॉकडाउन में ये ऑनलाइन का भी बड़ा एक्सप्लोर किया है लोगों ने कि ऑनलाइन भी क्लासेस, मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब में है या फिर स्कूल से ही टाइम नहीं मिलता है तो वो ट्रैवल करके नहीं आ सकते, दूर पड़ता है, तो उनको ऑनलाइन क्लासेस की भी सुविधाएं हैं कि उनको जब भी फ्री मिलता है टाइम वो उस हिसाब से अपना टीचर के साथ कोऑर्डिनेट करके अपनी क्लासेस ले सकते हैं। बट अब मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ भैया आपको इंग्लिश नहीं आती है और आप ऐसे कंट्री में चले जाओ और आपको अच्छे स्कोप मिल जाएंगे, है ना। ये तो एक बहुत बड़ा झूठ होगा और एजेंट बोल सकते हैं, ये तो मैं नहीं बोल सकती। आप अपनी तरफ से आखिर में क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि शुरू से ही मेहनत करो। और अगर आपने शुरू से मेहनत नहीं की, आपने 12th भी कर ली, ग्रेजुएशन भी कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन भी अब कर रहे हैं या कर लिए, लेकिन आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, सिर्फ 1 साल दें। 1 साल तक जो स्कूल में टाइम दिया है वही टाइम आप इस सब्जेक्ट को दें अब, और अपनी कोचिंग लिए। आप देखो इंग्लिश की स्पीकिंग कोर्स की हर जगह होती है ना, हम भी देते हैं और भी बहुत सारे कोचिंग सेंटर, जहाँ भी जिसको जो भी नज़दीक पड़े वहाँ पर अपना कोचिंग लेना स्टार्ट करें। क्योंकि आप बाहर कंट्रियों को तो छोड़ो, आज अगर आप अच्छी जॉब चाहते हो तो आपको अपने ही कंट्री में अच्छा स्कोप नहीं मिलेगा अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो, मानते हो, खासकर प्राइवेट सेक्टर में। और अब तो हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो आपकी ये स्किल अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं आपको अभी ये कह दूँ हाँ विदाउट आइल्स भी हो सकता है, लेकिन फिर भी
स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको इंग्लिश पढ़नी बोलनी आनी चाहिए, आपकी राइटिंग, आपकी रीडिंग, आपकी स्पीकिंग और आपकी लिसनिंग, ये 4 एरिया अगर आप आइल्स का टेस्ट नहीं दोगे तो आपको वैसे इंटरव्यू देना होगा, इंटरव्यू के टाइम में ये चीज़ असेस करेंगे, आपका टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। तो यही चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको आगे प्रोग्रेस करना है तो मेहनत से मत डरो, और कोई चीज़ ऐसी नहीं है आप शुरू करो और आप ना कर पाओ। मैं तो ये मानती हूँ कि कोई भी चीज़ हो, अगर कोई दूसरा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, है ना। भगवान ने मुझे भी सारी चीज़ें दी हैं, मैं भी, अगर हो सकता है कि वो बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, वो एक ही बार में कर लेता है, तुरंत से उसको याद हो जाती है, मैं 10 बार करने से कर पाऊंगी, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करो और वो ना कर पाओ। बहुत अच्छा। और मुझे लगता है कि आपके जो जितने भी सवाल हैं सबके जवाब आपको मिल गए होंगे। फिर भी यदि आपके किसी तरह कुछ सवाल बाकी हैं तो आप मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके सवालों पर हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। और बहुत अच्छी जानकारी दी वीज़ा के बारे में, स्टडी वीज़ा के बारे में, वर्क वीज़ा के बारे में, इंग्लैंड कैसा देश है, यूरोप के देशों में आप किस तरह से क्या पढ़ाई करने जाते हैं, दूसरे काम के लिए जाते हैं। बहुत अच्छी क्वेश्चनिंग मैडम प्रवीण रानी और मैडम परी ने बताया, और परी लंदन के नाम से मशहूर है, और मैडम बहुत अच्छा काम कर रही हैं, यहाँ के युवाओं को एक सार्थक गाइड कर रही हैं सही तरीके से, जो एजेंटों के चंगुल से बचा के उनको प्रॉपर तरीके से, वो उनकी किस्मत है किसका वीज़ा लगता है किसका नहीं लगता है। और बहुत अच्छी जानकारी दी मैडम का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और फिर लास्ट में मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाओ, है ना। और मैं कोई पैसा नहीं लेती हूँ गाइड करने के लिए। कोई भी बच्चा है जो चाहता है कि वो बात करना चाहता है कि कैसे मैं जा सकता हूँ या क्या कर सकता हूँ, तो उनकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, उनकी इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से हम गाइड कर सकते हैं। अभी मैं हूँ इंडिया में, एंड ऑफ दिस मंथ तक तो हुई, और फ़ोन पे भी बाकी कोई भी कनेक्ट होना चाहिए आपके थ्रू या डायरेक्ट, वो उनकी मर्ज़ी है। हम कोई पैसा चार्ज नहीं करते, हम फ्री कंसल्टेंसी देते हैं बच्चों को। बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू मैडम, थैंक यू, नमस्कार।